हेलो एवरीवन, मैं रेनू चौधरी आपका वेलकम करती हूँ। सारे माता पिता और सारे बच्चों को आज मैं एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ कि जो हमारे सैनिक स्कूल है, आखिर इसके लिए हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट इनमें हम जाते क्यों हैं, इनका उद्देश्य क्या था, इनकी स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो हमारे सैनिक स्कूल की स्थापना की प्रेरणा थी वो हमें रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज से मिली थी। पास्ट टाइम में हम इनको, जब अंग्रेजों का राज था, तो इन्हीं नाम से पुकारते थे। इसके बाद जो रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल है, जिसे अब हम राष्ट्रीय सैनिक स्कूल यानी कि आरएमएस कहते हैं, वहां से हमें इसकी प्रेरणा मिली थी, जिन्होंने भारत को कई सेना प्रमुख दिए। बच्चों, कई सेना प्रमुख हमारे किसने दिए? सैनिक स्कूल ने, यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने दिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सरकार द्वारा एक आरआईएमएस एमसी यानी कि कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, और 5 हमारे आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, वो 5 मिलिट्री स्कूल कौन से थे जो आज भी हमारे देश में उपस्थित है? एज इट इज उनके बाद कोई भी नहीं है। 1922 में जो था हमारा चैल मिलिट्री स्कूल बना था, 1930 में अजमेर मिलिट्री स्कूल, 1945 में बेलगांव मिलिट्री स्कूल बना था। अगर मैं 1946 की बात करूं तो बेंगलोर में उपस्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना हुई थी। उसके साथ ही 1962 में, यानी कि सबसे बाद में, हमारा धौलपुर में जो स्थित है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही हमारे सैनिक स्कूल बनने स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं सबसे पहले सैनिक स्कूल की बात करूं तो वैसे तो वो 1960 में ही आ गया था लखनऊ में, बट वो जो था वो सैनिक बोर्ड की तरफ से नहीं था, सैनिक बोर्ड सोसाइटी की तरफ से नहीं था, वो उत्तर प्रदेश सोसाइटी की तरफ से था। तो इसलिए जो सबसे पहले सैनिक बोर्ड सोसाइटी की तरफ से स्कूल बना था वो हमारा 1961 ईस्वी में बना था। 1961 में पहला सैनिक स्कूल बना था जो सैनिक बोर्ड की तरफ से बना था। वैसे उससे पहले 1960 में हमारा सैनिक स्कूल बन गया था। इसके साथ ही जो हमारा सैनिक स्कूल लखनऊ है 1960 में स्थापित था। इसमें ये वो वाला सैनिक स्कूल है जहां से पढ़कर मंगल पांडे को परमवीर चक्र से निवाजित किया गया था, क्योंकि वो राष्ट्रीय राइफल में कारगिल में शहीद हो गए थे। और वो हमारे पहले ऐसे सैनिक या सेना बोर्ड के सैनिक स्कूल के छात्र थे जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से निवाजा गया था। 57 साल में उत्तर प्रदेश के सैन्य स्कूलों से 57 साल में 1000 सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। और हमारा इसके पीछे मोटो भी यही था, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट के हमारे सबसे बड़े गवर्नर और जो हम पी चिदम्बरम जी थे, 2008 में उन्होंने निर्णय लिया था कि हमारे जो सैनिक स्कूल है उनसे मोस्टली यानी कि ज्यादातर संख्या में हमारे सैन्य अधिकारी बनकर निकलते हैं। ये आंकड़ा हमें कहां से मिला? ये आंकड़ा हमारे एनडीए से, आईएमएस से मिला, यानी आईएनए से, यानी कि नेवी से और एयरफोर्स से हमें पता चला कि इनमें जितने भी अधिकारी मोस्टली कैडेट्स हमारे कहां से जाते हैं? मोस्टली कैडेट्स हमारे सैन्य स्कूल से जाते हैं। तो उन्होंने इस उपलक्ष्य में 2-2 करोड़ की धनराशि भी आवंटित कराई थी, यानी कि आवंटित कराई थी, यानी कि स्कूलों में बांटी गई थी। ठीक है जी। तो हमारा इसके पीछे मोटो यही था कि सैन्य अधिकारी ज्यादा हमारे सैनिक स्कूल से ही आते हैं। सैनिक स्कूल में कोई भेदभाव वाली राशि नहीं होती। सैनिक स्कूल आम नागरिक के पब्लिक स्कूल होते हैं। किसके? हम जैसे सभी लोगों के लिए सैनिक स्कूल होते हैं। ये नहीं है कि उनमें सैनिक वर्ड जुड़ा है तो उसमें डिफेंस के ही बच्चे जाएंगे, ना ना ना, ऐसा कतई भी नहीं है। उसमें सभी पब्लिक, सारे सिविलियन जा सकते हैं, बशर्ते हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। जहां योग्य छात्रों को उनकी आय और वर्ग की पृष्ठभूमि उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, कहां से आया है, कोई भी उसकी पृष्ठभूमि है, कोई बैकग्राउंड है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस वाले, इन सब के लिए सीट रिजर्व होती है। गर्ल्स भी अब तो जाने लगी है हमारी सैनिक स्कूल के अंदर। ठीक है, सैनिक स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को देश की रक्षा के सेवाओं में अधिकारियों को चयनित कराना है, क्योंकि मोस्टली अधिकारी मैं बोल चुकी हूँ वहीं से हमारे ऑफिसर्स बनकर निकलते हैं, सेना के प्रमुख बनते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसके पीछे जो हमारा जो सैन्य बल है,
सैन्य बल है उन्हीं के अंदर में, उन्हीं के एनवायरनमेंट में उन्हें बचपन से ही वो ही शिक्षा, वो ही खान पान, वो ही एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है जी। इसके साथ ही अगर मैं खेलों की बात करूं, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि तरह तरह के खेल भी होते हैं। ठीक है। अगर मैं खेलों की बात करूं, वहां पर तिरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, और फिर मैं किसी भी चीज की बात करूं, शूकर वगैरह, जितने भी हमारे खेल होते हैं, शूटिंग वगैरह, हर चीज का एनवायरनमेंट वहां पर दिया जाता है, क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधियों पर भी विशेष रूप से बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार वो हमारी सेना या हमारे गवर्नमेंट को सर्व करने वाले हैं जब वो बड़े हो जाएंगे या फिर वो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, इसलिए बचपन से ही बच्चे को इस लेवल पर तैयार किया जाता है। तो ये था हमारे सैनिक स्कूल बनने का उद्देश्य, और स्थापना हमारी 1960 में हो गई थी। यानी कि अगर सैनिक स्कूल की तरफ से मैं स्कूल की बात करूं, 1961 में आ गया था। और आज के लिए ये थी हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी कि हम जा तो रहे ही हैं, बट वो स्थापना कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, बने क्यों थे? क्योंकि वहां से मोस्ट ऑफ दी संख्या में, यानी कि ज्यादातर संख्या में सैनिक वहीं से भर्ती होते हैं, हमारे अधिकारी वहीं से बनते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।